जहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ शोएब खतीब जी है, जो जामा मस्जिद के ट्रस्टी हैं। उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी फ़िरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। मुंबई के धारावी इलाके में भी जो है एक मस्जिद को मुनहदम करने के लिए जब बीएमसी पहुंची, तो मुसलमानों ने एहतजाज किया। उसके बाद जो है कार्रवाई 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। तो क्या है पूरा ये मामला, और मुंबई और महाराष्ट्र में जो है फ़िरका परस्ती इतने उरूज पर कैसे पहुँच गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है मुंबई पुलिस का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो 2 त्यौहार एक साथ में आए थे, गणपति का और ईद ए मिलादुन्नबी का, जिसको एक बेहतरीन तरीके से मुंबई पुलिस ने और आवाम ने मिलकर उसको अंजाम दिया। कहीं छुटपुट घटनाएँ हुई थी, भिवंडी वगैरह से कहीं पे कोई न्यूज़ आई थी, लेकिन अल्लाह के फज़ल-ओ करम से वो चीज़ों को भी कंट्रोल में लिया गया। यही हिंदुस्तान की ख़ासियत है और यही हिंदुस्तान की जो है एक कल्चर को दिखाता है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मज़हब के मानने वाले लोग हैं और ये आपस में। लेकिन जहाँ पे राजनीति आ जाती है, सियासत आ जाती है, वहाँ पे जो है कुछ सियासतदान और कुछ राजनेता लोग जो है वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं। आपने 2 चीज़ कही कि धारावी की मस्जिद को लेके आज का आपने इंसिडेंट बताया। देखिए, धारावी जो है ये पूरे हिंदुस्तान का, मतलब यहाँ तक कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। क्या उसमें से भी एक मस्जिद ही इल्लीगल है? और अगर मस्जिद इल्लीगल थी तो आज रातों रात तो खड़ी नहीं हुई। ये तकरीबन 80 साल, 70 साल, 50 साल हम पकड़ के चलते हैं, 40 साल से ये मस्जिद है। आज ही इसके ऊपर जो बीएमसी को जो है कार्रवाई करनी थी, या बीएमसी को जो है अगर नोटिस देनी थी, या इल्लीगल था, जैसे कि उसकी हाइट का इशू था कि उसका 1 फ्लोर जो है वो इल्लीगल है। मुझे ये बताइए कि धारावी के अंदर जो है कितना बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन इल्लीगल होगा, जो ग्राउंड प्लस 1 है। तो सारी चीज़ें को नज़रअंदाज करके आपको एक मस्जिद के ऊपर ही कार्रवाई करने को दिखी। तो क्या लग रहा है आपको कि सोची समझी साजिश के तहत मस्जिद को निशाना बनाकर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश है ये? देखिए, इस वक्त तो जो ज़ाहिरी तौर पे दिखता है कि बीएमसी को अगर कार्रवाई करनी थी, बीएमसी ने नोटिस इशू की थी, बीएमसी ने जो अगर डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए टाइम दिया था, अगर कहीं पे कोई चीज़ हुई थी तो उसको लेकर बीएमसी को थोड़ा वक्त देना चाहिए था। जिस तरीके से सियासत हो रही है इस वक्त महाराष्ट्र में, तो हमको कहीं ना कहीं हमारा जहन जो है वो उसी तरफ जाता है कि मतलब धर्म में सियासत। तो क्या लग रहा है आपको, लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से एक तबके को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है मुंबई और महाराष्ट्र में? देखिए, आप खुद देखिए कि जिस तरीके से नीतीश राणे साहब ने जो है दो मरतबा जो मुसलमानों के खिलाफ, एक मरतबा तो ये कहा कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, है ना, ये इस तरीके की बात, और कल कहा कि मुंबई पुलिस को जो है वो 24 घंटे की छुट्टी दे दी बोला है। उन्होंने। हाँ। तो ये जो इस तरीके की बातें करते हैं, तो ये इससे पूरी तरीके से जाहिर होता है कि मुसलमानों को और एक फिरके को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, कहीं न कहीं आपको क्या लग रहा है कि नीतीश राणे की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इतनी इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, वो हेट स्पीचेज़ कर रहे हैं, उसके 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 बदले अगर कोई दूसरे होते हैं तो अब तक तो अरेस्ट हो जाते। वो तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त महाराष्ट्र में हुकूमत जो है बीजेपी और शिंदे ग्रुप की है। बार बार कंप्लेन किया गया है, एफआईआर तक की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। बनिस्बत उसके कोई स्टेट के अंदर सलमान अज़हरी, उलमा इकराम जैसे लोग अगर जो है कहीं पे कोई बात होती है, कहीं पे कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो उनको जो है किस हद तक के जो है अरेस्ट किया जा रहा है। और नीतीश राणे अक्सर कहते हैं कि सागर बंगले वाले मेरे साथ है, फडणवीस मेरे साथ है, और फडणवीस ने भी एक मरतबा ये बयान में ये कहा है मीडिया के ज़रिए कि भाई उनको हम समझाएँगे। तो सिर्फ समझाते ही रहेंगे क्या? तो हमारा यही कहना है कि जब एफआईआर हो गई है, जब सारी चीज़ों की कार्रवाई कानूनी तरीके से हो रही है, तो पुलिस को अपना रोल दिखाना चाहिए। पुलिस को जो है वो एक तरफा सोचकर या एक तरफा काम नहीं करना चाहिए, जबकि मुंबई पुलिस जो है वो बेहतर काम करती है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में जो है इंशाल्लाह नीतीश राणे जैसे लोग जो है वो मुँह की खाएंगे, और जलील और खार होकर अल्लाह उनको जो है जलील कर कर वो अरेस्ट भी होंगे और उनके ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसा जाएगा। नहीं, 24 घंटे की जो उन्होंने कहा है कि पुलिस को 24 घंटे की छुट्टी दे दो, तो किस तरह से यानी आप देखते हैं इसको? देखिए, देखना क्या है कि ये तो सिर्फ जो है ना हवाई बातें हैं। आज की तारीख में आप 24 घंटे की, 24 घंटे कोई 15 मिनट कहता है, कोई 24 घंटा कहता है, जो कोई 30 सेकंड कहता है, तो ये क्या लगा है, यानी बंदरबाट लगी है, क्या लगा है, ये मामला क्या है? एक ही चीज़ समझ में आती है कि सियासत जो है वो उरूज पे है, धर्म के नाम पर।
अब हमको काम की बुनियाद पे सियासत करने आ रही नहीं है, हमको डेवलपमेंट के नाम पे सियासत करने आ रही नहीं है, हमको हमारी हार कहीं दिखती है तो हम जो है वो सियासत किसके ऊपर करते हैं, धर्म के नाम पे करते हैं। अफसोस तो यही होता है ना कि बीजेपी शिंदे ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं आज अगर सत्ता में है तो उनको इस तरीके की सियासत नहीं होना देना चाहिए, ताकि रोकना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र में पूरी तरह से हिंदू और मुसलमान के मसले को लेकर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये सियासतदान कर रहे हैं। जी। जिस तरीके से नीतीश राणे का बयान आ रहा है जी। और नीतीश राणे जो है अपनी ज़बान से सिर्फ गंदगी, जो उसके वो खुद गंदा है इसलिए अपनी गंदगी फैला रहा है, लेकिन हिंदू और मुसलमान इस मुल्क के जो पढ़े लिखे तबका है वो ये चीज़ों को समझता है। जी। चाहे वो कितनी भी ये गंदगी राजनीति कर ले, लेकिन ये चीज़ें जो है वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे। आज एक बेहतरीन मिसाल जो है धारावी के अंदर वहाँ के लोगों ने दी, जो एक पीसफुल जो हमारा प्रोटेस्ट करने का हक था उसको हमने बिल्कुल उस तरीके से किया। हिंदू भी शरीक हुए इस प्रोटेस्ट में, कुछ हिंदू भी शरीक हुए, हमने देखा वहाँ। जी, तो जाहिर सी बात है ना कि धर्म की राजनीति जो है इस मुल्क में नहीं चलेगी। कोशिश लोगों ने हमेशा करते आए और करते रहेंगे, लेकिन अफसोस तो यही रहता है कि आज हमारा ये नीतीश राणे जैसे लोगों को बोलने के लिए अपोजिशन जो है वो खामोश है। जी। अपोजिशन तो कहाँ क्या है? लग रहा है आपको, यानी अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है? जाहिर सी बात है, आप देख लें, आज जो है आप शिंदे ग्रुप के पास आप जाकर कल आपने लेटर दिया धारावी को लेकर, कांग्रेस के कुछ लीडरान ने, ठीक है, और आज बीएमसी चले गई। हमारा सवाल ये है कि जब आपने लेटर दे दिया तो फिर आज बीएमसी क्यों गई? तो क्या कहीं ना कहीं जो है धारावी के मस्जिद को लेकर भी सियासत की जा रही है? बिल्कुल सियासत हो रही है ना। आपने कल लेटर दिया, सीएम साहब को लेटर दे दिया, तो सीएम साहब ने अगर इंस्ट्रक्शन दिया तो बीएमसी को आज जाना ही नहीं चाहिए था। उनको जो है जिस तरीके से वहां पहुंचकर जो तमाशा हुआ वो तमाशा नहीं होने देना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन को लेकर जो सियासत है वो उरूज पर है? 100% उरूज पर है। सियासत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है धर्म के ऊपर हो रही है कि धर्म किस तरीके से बांटा जाए, हिंदू मुस्लिम किया जाए और इलेक्शन में जीता जाए, और अपनी सत्ता और अपने पावर को बचाने के लिए किसी भी हद तक के जाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम महाराष्ट्र के नौजवानों से अपील करेंगे कि वो इस तरीके की जल्दबाजी के अंदर कोई कदम नहीं उठाए, मामलात को समझे। कानून है, मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, कोर्ट है। हमको अगर कहीं पे कोई चीज़ लगती है तो हम जो है इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो हमको फंसाया जाएगा। नहीं, तो गणपति जुलूस में भी जो नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि एकतरफा कार्रवाई की गई, पथराव किया गया था गणपति के जुलूस पर, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का ये इल्ज़ाम है कि एकतरफा जो है वो मीडिया पर दिखाया गया उनके ताल्लुक से, और जो है माहौल ख़राब किया गया, और उसके बाद जो है एकतरफा नौजवानों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई महाराष्ट्र में। ये तो इस वक्त जो है महाराष्ट्र के अंदर आप जिस तरीके से बार बार एक ही चीज़ का जोर दे रहे हैं, क्या सियासत बांटी जा रही है। बिल्कुल ये चीज़ें अगर हो रही है इस तरीके से, जिस तरीके से पथराव को लेकर जो इश्यूज हुए और जो नौजवान बच्चों को पकड़ा गया, इससे पहले भी कई मरतबा ये चीज़ें हुई है कि एक तरफा कार्रवाई का मुंबई पुलिस के ऊपर और महाराष्ट्र पुलिस पे इल्ज़ाम लगाए और कोर्ट में जाने के बाद में उसका हक और सच का फैसला हुआ है। लेकिन हमको उस नौबत तक जाना ही नहीं है, हमको एहतियात करना है। हमको सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को, अपने मोहल्ले को, अपने एरिए को ये सारी चीज़ों से पाक रखना है। तो ये कोशिश करें और ये सियासतदानों के भाषणों को और ये सारी चीज़ों को जो है, इनकी गंदगी को इनके मुंह पे मारने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ें। ये थे शोएब खतीब, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है नौजवानों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन करीब है और ऐसे में वर्गलाने की कोशिश की जा रही है।